बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में सीता और लकी नाम के पति पत्नी रहते थे। सीता कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसीलिए वो हमेशा अपने पति के पीछे पड़ी रहती थी कि वो शादी कर ले। सुनो जी, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा दूसरी शादी। पर मुझे बच्चा चाहिए, मैं भी चाहती हूँ कोई मुझे माँ कहकर पुकारे, मेरा अपना बच्चा हो। ठीक है, तो हम एक बच्चा गोद ले लेंगे ना। नहीं नहीं, मुझे अपना मेरा बच्चा चाहिए, मुझे आपका बच्चा चाहिए, और इसके लिए तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी। देखो देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे होते हुए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। सीता के लाख कहने पर भी उसका पति दूसरी शादी के लिए नहीं मानता। मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी, मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं होगा, मैं यहीं बगैर बच्चे के ही रह जाऊँगी। देखो देखो, तुम्हें बच्चा चाहिए ना, तो हम एक बच्चा गोद ले लेंगे ना, वो बच्चा तुम्हें माँ कहकर ही बुलाएगा। नहीं नहीं, मुझे बच्चा गोद नहीं लेना, मुझे तो मेरा और तुम्हारा बच्चा चाहिए। लकी सीता को समझाता रहता है, पर सीता नहीं मानती और वो अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके रोने लगती है। मैं माँ नहीं बन पाऊँगी, मैं ऐसे ही मर जाऊँगी, किसी को मेरी कोई चिंता ही नहीं है। लकी भी सीता को इस तरह से परेशान देखकर दुखी हो जाता है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मैं बच्चे के लिए किसी और से शादी नहीं कर सकता। और अगली सुबह जब लकी सोकर उठता है तो देखता है कि सीता को बहुत तेज़ बुखार है। सीता, तुम्हें क्या हो गया? तो बहुत तेज़ बुखार है तुम्हें, और तुमने मुझे बताया तक भी नहीं। चलो उठो उठो, जल्दी करो, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास, मुझे औलाद चाहिए, बस मुझे अपना ही औलाद चाहिए, मैं ऐसे ही सही हूँ। सीता सीता, तो तुम बिना कैसी बच्चों वाली जिद करती हो, तुम्हें अच्छी तरह पता है ना मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, फिर तुम समझती क्यों नहीं हो। लकी सीता को डॉक्टर के पास लेकर जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सीता डॉक्टर के पास जाने के लिए मना कर देती है। इस बात से लकी बड़ा परेशान हो जाता है। ओहो, इसे मैं कैसे समझाऊं? देखो सीता, तुम जो कहोगी मैं करूंगा, पर पहले तुमको डॉक्टर के पास ले चलता हूं। तुम मेरी हर बात मानोगे ना? हाँ हाँ, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा। अब चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। सीता फिर अपने पति के साथ डॉक्टर के पास दवाई लेने चली जाती है। जब सीता डॉक्टर से दवाई लेकर वापस आ रही होती है तो इसे रास्ते में एक लड़की सड़क के किनारे पड़ी हुई दिखाई देती है। अरे अरे, ये सड़क के किनारे कौन लड़की पड़ी है? अरे हाँ, ये तो कोई लड़की है, शायद बेहोश हो गई है। सीता और लकी अपनी गाड़ी से उतरकर लड़की के पास जाते हैं और उसे उठाकर अपने घर ले आते हैं। कुछ देर बाद लड़की को होश आ जाता है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम हमें रोड पर बेहोश मिली तो हम तुम्हें अपने घर ले आए हैं, घबराओ मत बेटा, अब आप यहाँ पर सुरक्षित हो। अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है, मैं पास के गांव में अकेली रहती हूँ। कुछ लोग मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाने के लिए मेरे घर में घुस आए थे, तो मैं वहाँ से भाग निकली। ओहो, ऐसी बात है, तो तुम यहाँ हमारे साथ रह सकती हो बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हो। नेहा लकी और सीता के साथ इनके घर में खुशी खुशी रहने लगती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। नेहा बिल्कुल इनके घर के एक फ़र्द की तरह बन जाती है। नेहा सीता और लकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है। ये देखकर सीता मन ही मन में सोचने लगती है, नेहा मेरा और लकी का कितना अच्छे से ख्याल रखती है ना, क्यों न मैं नेहा की शादी लकी से करवा दूँ। ये सोचकर सीता अपनी पति से शादी करने के लिए कहती है। अरे सुनो जी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ और बहुत ज़रूरी बात है। हाँ हाँ कहो। तुम्हें नेहा से शादी करनी होगी। तुम्हें पता है ना मैं ये कभी नहीं कर सकता। अगर तुमने शादी नहीं की ना तो मैं अपनी जान दे दूँगी। लकी सीता की बात सुनकर घबरा जाता है और सीता के कहने पर नेहा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर नेहा और लकी की शादी हो जाती है, जिससे नेहा बड़ी खुश होती है। फिर कुछ दिनों बाद नेहा प्रेग्नेंट हो जाती है और सीता नेहा का अच्छे से ध्यान रखने लगती है। फिर एक रात जब सीता पानी पीने के लिए रसोई में जाती है तो वो देखती है कि नेहा वहाँ बैठी चिकन खा रही होती है। ये क्या नेहा कहाँ से कि चिकन खा रही है? ये ऐसे पागलों की तरह यहाँ बैठकर चिकन कैसे खाएगी? सीता नेहा के पास जाती है। ये तुम क्या कर रही हो?
वो दीदी, मुझे बहुत भूख लगी थी और रसोई में खाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने चिकन खा लिया। नेहा को इस तरह चिकन खाते देखकर सीता को बहुत अजीब लगता है। नेहा चिकन क्यों खा रही है? शायद नेहा प्रेग्नेंट है, इसलिए इसका मन कर गया होगा। सीता नेहा से कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन रात जब घर के सब लोग सोए हुए होते हैं तो नेहा अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और वो कुछ तांत्रिक पूजा करने लगती है। जैसे ही चुड़ैल की पूजा खत्म होती है तो चुड़ैल बुरे बुरे जोरों से हंसने लगती है। अब फिर से मेरी सारी शक्तियाँ मुझ में वापस आ जाएंगी। मेरा और लकी का बच्चा होगा। बिना इंसान के बच्चे की तकदीर मुझ में शक्तियाँ नहीं आ सकती। इसके लिए मेरा और लकी का बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। जब चुड़ैल अपनी तांत्रिक पूजा पूरी कर लेती है तो सीता की आंख खुल जाती है और वो नेहा को देखने इसके कमरे में आ जाती है। जैसे ही सीता नेहा के कमरे के पास जाती है तो उसे इसके कमरे से डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। सीता खिड़की से उसे अंदर देखने लगती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या? ये तो एक चुड़ैल है। ये तो बच्चे की माँ बनने वाली है। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? अब मैं क्या करूँगी? अब अपने बच्चे को उस चुड़ैल से कैसे बचाऊँगी? फिर सीता जल्दी से अपने पति के पास जाती है और उसे नेहा की हकीकत के बारे में बताती है। ये नेहा कोई लड़की नहीं है, बल्कि ये तो एक चुड़ैल है। अब तो चुड़ैल है और ये आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये तुम क्या कह रही हो सीता? मैंने खुद अपनी आंखों से इस चुड़ैल को देखा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो चलो मेरे साथ। फिर सीता लकी को इसकी पत्नी का असल रूप दिखाने के लिए लेकर आती है। वहां जाकर लकी के भी होश उड़ जाते हैं। लकी और सीता दोनों खिड़की से चुड़ैल को छुप कर देख रहे होते हैं। जैसे ही चुड़ैल अपनी तांत्रिक पूजा खत्म करती है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ देर और इंतज़ार करना है। फिर जैसे ही तुम्हारा जन्म होगा मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। मुझे दोबारा वापसी से शक्तियाँ मिल जाएंगी। फिर मैं तुझे यहाँ से लेकर कहीं चली जाऊँगी। सीता और लकी दोनों छुपकर चुड़ैल की बातें सुन रहे होते हैं। फिर चुड़ैल के सामने आकर कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकती और तुम एक चुड़ैल हो और तुमने हमें धोखा दिया है ना। मैं तुम्हें अपने छोटी बहन की तरह समझती थी, पर ये तुमने क्या किया? हमें धोखा दिया। मैं तुम्हें अपने बच्चे को कहीं नहीं लेकर जाने दूंगी। ये मेरा बच्चा है। हाँ सीता, हाँ बिल्कुल सही कह रही है। हमने तुम्हें अपना समझा और तुमने हमारी भावनाओं के साथ खेला। हम तुम्हें अपने बच्चे को कहीं नहीं जाने देंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मुझे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए इंसान और का बच्चा चाहिए, और ताकि मुझे मेरी शक्ति वापस मिल सके इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। सीता और चुड़ैल आपस में झगड़ने लगती हैं और अचानक चुड़ैल को दर्द होने लगता है और वो दर्द से तड़पने लगती है। मुझे तकलीफ हो रही है। मेरे बच्चे का जन्म का समय हो गया है। सुनो जी, सुनो, इसे जल्दी अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम इसे अभी अस्पताल लेकर जाते हैं। फिर सीता और लकी चुड़ैल को अस्पताल लेकर चले जाते हैं। चुड़ैल एक नन्हे बच्चे को जन्म देती है। सीता बच्चे को अपने गोद में ले लेती है और इसे प्यार करने लगती है। तभी बच्चे के जन्म के साथ चुड़ैल की खोई हुई शक्तियाँ भी इसे वापस मिल जाती हैं। ये देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है और हंसने लगती है। मेरी शक्तियाँ मुझे वापस मिल गई हैं बाबा। फिर चुड़ैल सीता से अपना बच्चा वापस मांगती है, लेकिन सीता बच्चे को देने से इनकार कर देती है। ये मेरा बच्चा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। चुड़ैल सीता से अपना बच्चा वापस लेने के लिए बहुत कोशिश करती है, पर सीता चुड़ैल को बच्चा नहीं देती। अरे भगवान, ये मेरा बच्चा है, मुझे दो। मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो। मैंने इस बच्चे के लिए न जाने कितने सपने देखे हैं। अगर तुम मेरे बच्चे को कहीं ले गई तो मैं इसके बगैर मर जाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बच्चे के बगैर ये मर जाएगी। एक माँ को इसके बच्चे से दूर मत करो। नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी। फिर जैसे ही चुड़ैल सीता से अपना बच्चा गोद में लेती है तो बच्चा चुड़ैल की गोद में ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है।
बच्चे को देखकर सीता से रहा नहीं जाता और वो चुड़ैल से अपने बच्चे को गोद में ले लेती है। बच्चा सीता की गोद में आते ही चुप हो जाता है। ये देखकर चुड़ैल का दिल नरम पड़ जाता है और चुड़ैल के अंदर की ममता जाग जाती है और वो सीता से कहती है, ये बच्चा तुम रखो, तुम इस बच्चे की माँ हो। मैं एक माँ होकर एक माँ से इसके बच्चे को दूर नहीं कर सकती। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बच्चे की अच्छे तरीके से परवरिश करोगी। ये एक चुड़ैल और इंसान का बच्चा है तो इसमें कोई बुरी शक्ति नहीं होगी। ये एक आम इंसान की तरह ही रहेगा। ये तुम्हारा बच्चा है। चुड़ैल एक बार अपने बच्चे को बड़े प्यार से देखती है और सीता को बच्चा देकर वहाँ से चली जाती है और सीता बच्चा पाकर बड़ी खुश हो जाती है।